हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम फिर जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे हम शुरुआत करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या का समझने के लिए हमने पढ़ा था क्या क्या, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय, फ्रैक्शन, ये सारा हमने पढ़ा था कल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, जो भी एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल है, उससे शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, ये है उदाहरण नंबर 1, इससे हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 4 के पावर n है, ठीक है। तो जो 4 के पावर n है तो इसमें n एक क्या बोल रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो क्या बताना है, जब n एक प्राकृत संख्या है तो 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, इस पर सिद्ध करना है हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। 4 के पावर n का मतलब क्या हुआ और n एक प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होता है और अनंत तक होता है, ठीक है। तो हम मान रख के देखते हैं 4 के पावर 1, मान लीजिए 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, ठीक है। तो ये अगर इसके जब अंक ये लिखेंगे तो इसके अंतिम में कितना आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम जब हल करेंगे तो ये देखिए 4 के स्क्वायर कितना आया 16, 0 नहीं आ रहा है, 0 आना चाहिए हमारा। 4 के पावर 3 देखिए 16 इंटू 4, 7 को 24 की 4 हासिल 2, 4 2 6 64, यानी कि हमारा ये शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 0 नहीं आएगा। चलिए और दूसरे तरीक़े से एक बार देखते हैं इसको। एक फॉर्मूला है कि जैसे 4 के पावर जो n है और n एक अगर प्राकृत संख्या है तो हमें जो इसका जो ये 4 है, इसका जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तभी जाके ये शून्य पर समाप्त होगा। बट 4 के पावर n में क्या दिया है देखिए, देखते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर n, ठीक है। इसमें केवल 2 और 2 है, अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 2, 5 है नहीं। तो ये सिद्धांत बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये शून्य पर समाप्त होगा, ठीक है। इसलिए ये आंसर शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नहीं होगा, ठीक है, नहीं आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट को एक क्वेश्चन की ओर, क्या है देखते हैं उसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है, ठीक है। उदाहरण 2 का है, देखिए उदाहरण 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं इसे समझते हैं, और हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है,
ठीक है। तो 6 को अगर हम गुणनखंडित करते हैं तो 3 से जाएगा, क्या बचा हमारा 6 बराबर 2 इंटू 3। अब कितना 20 का करते हैं, एक 2 से जाएगा 10, ये 5 10, ये आया 5 1, यानी 20 बराबर आया 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए सबसे पहले अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यही दो ही था। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन हो वो HCF में आएगा, ठीक है। और कॉमन होने के बाद और एक और ध्यान रखेंगे, जो सबसे जिसका पावर कम रहेगा, मान लीजिए ये 2 है तो 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 है इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1। जब HCF निकालना हो तो छोटे पावर के लेते हैं, ठीक है। तो हमारा HCF देखिए क्या आया, हमारा 2 आया, ओनली 2 के पावर 1 यानी 2। अब देखते हैं हम LCM निकालते हैं। जब LCM निकालेंगे तो किसको लेंगे, जो दोनों में कॉमन हो वो तो लेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे, और अगर जो कॉमन है उसका बड़े पावर जो है उसका लेंगे। जैसे 2 के पावर 2 है तो यहाँ ले सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू ये 3, देखिए 3 इस वाले में है, इसमें नहीं है, फिर भी हम LCM में लेंगे, आया LCM 3। और फिर 5 के पावर 1 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी हम 5 लेंगे, तो कितना आया 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी 4 में 3 करें गुना करेंगे 12, 12 में 5 60, यानी हमारा 60 आ गया हमारा LCM, ठीक है। तो हमने गुणांकन विधि से निकाल तो लिया 6 और 20 का HCF और LCM। चलिए इसी क्वेश्चन से एक हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे आगे काम आएगा। चलिए हमारा HCF कितना आया था, HCF आया था 2 और LCM कितना आया था 60, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला बनाते हैं इसी क्वेश्चन से। एक इसमें फार्मूला है कि HCF 620 इंटू LCM 620 बराबर, अंक क्या दिया है हमारे पास 6 और 20, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हम प्रूफ करते हैं ये फार्मूला सही है कि नहीं। जो हमने निकाला कि हमारे पास HCF 2 आया है तो हम LCM 60 निकाल पाते हैं कि नहीं। इस फार्मूला में अगर हम रखेंगे HCF तो हमारा LCM निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक भी दिया हुआ है हमारे पास पूर्णांक, यानी कि कभी भी अगर LCM दिया हो तो हम HCF निकाल सकते हैं, और HCF दिया हो तो हम LCM निकाल सकते हैं, इसलिए ये फार्मूला है। चलिए चेक करते हैं, हमारे पास HCF कितना है 2, मान लीजिए हम LCM निकालते हैं। चलिए तो LCM 620 बराबर 6 इंटू 20, LCM 620 बराबर 6 इंटू 20 बाई 2। देखिए ये आया 3, यानी हमारा LCM 60 आ गया। तो ये सेकेंड तरीके से भी आ गया। अब इसको मान लीजिए हमें प्रूव करना है, हमने LCM तो निकाल लिया, अब दोनों को प्रूव करते हैं। HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों के 2 अंक के गुना के बराबर होता है। HCF और LCM को जब गुना करेंगे तो जो हमारे पास पूर्णांक दिया है, जो अंक दिया है, वो उसका गुना के बराबर होता है। तो हम प्रूव करते पहले, मान लीजिए LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS। तो हमारे पास HCF कितना दिया हुआ है, आया है हमारे पास 2, हमारे पास LCM कितना आया है 60, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों को गुना करेंगे तो आया हमारा
120 120 आया, ठीक है। अब इस साइड में देखिए ये RHS, ये 6 × 20 कितना आया 120। देखिए आ गया दोनों बराबर, LHS बराबर है RHS के, यानी कि ये फॉर्मूला सही है। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। इस मेथड से हम आगे और भी ज़्यादा मैथ बनाएंगे, इसलिए ये अभी हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 3 क्या है देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, चलिए। ये फार्मूला पिछले वाला के लिख लीजिए, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ। HCF A, B गुना LCM A, B बराबर A गुना B। ये हमारा हो गया फार्मूला HCF और LCF का, ठीक है। अब चलिए उदाहरण नंबर 3 हम पढ़ते हैं क्या है। ये भी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए उदाहरण 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उसका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम गुणनखंड निकालते हैं 96 का, कितना आएगा हो गया, जाए देखिए 2 से ले जाते हैं हम, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96, फिर 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 से 6 और ये 3 कितना आ गया। देखिए हमारे पास 2 के पावर 96 बराबर कितना आ गया हमारा 2 के पावर 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 × 3 के पावर 1, ठीक है। देखिए ये हम अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये हम कैसे गुणनखंड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बार आप देखिए, ये जो 96 है इसको हम 2 से क्या किए भाग दिए हैं, ठीक है। 2 से भाग देने के बाद 4 से जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचा, ऊपर से लाएंगे 6, 16 हो गया, ये 8 दूनी 16, ये तो कट के यहाँ पे 0 हो गया। तो ये जो हमारा भागफल आता है ये हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। भागफल को नीचे लिखेंगे और जो 2 है 2 को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब 404 है, इसका निकालते हैं हम गुणनखंड। तो 96 का आया है 2 के पावर 5 × 3 के पावर 1। अब 404 का गुणनखंड 2 से ले जाएंगे, 2 0 2,
फिर 2 से 101, फिर यहाँ 1 101, यानी 404 का हमारे पास गुणनखंड आया 2 के पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो HCF देखिए, हमें HCF जब निकालेंगे, HCF 96404। अभी हमने पढ़ा HCF निकालने के लिए हमें जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और उसका पावर छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटे पावर वाले को हम HCF में लेते हैं। यानी देखिए, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, तो हम क्या लेंगे 2 के पावर 2। और देखिए, और कोई कॉमन है तो नहीं है। 3 के पावर 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। तो इसका आगे हमारे पास 4। HCF कितना है हमारा 4। अब हम निकालते हैं LCM। देखिए LCM 96404 कितना आया। तो जो दोनों में कॉमन हो वो तो लेंगे ही, बट उसका बड़ा पावर वाले लेंगे जिसका घात बड़ा है। तो 2 के पावर 5 और ये 3 के पावर 1, ये दोनों में शामिल तो नहीं है, फिर भी हमें लेना है क्योंकि LCM में हम सारे को लेते हैं। और आया 101। अब देखिए 2 के पावर 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। देखिए 2 के पावर 5 का मतलब हुआ 2 को हम 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे। 2 के पावर 5 मतलब 2 इंटू 5 नहीं होता है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आए ये उनके लिए। ठीक है, 32 हो गया, 3 हो गया, 101। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले। थर्टी टू इंटू 3, ये आ गया 69। अब इसको 101 में गुना करते हैं। 101 96 होगा 60, यहाँ जगह नहीं बचा। चलिए 101 इंटू 96 आया 606,909, यानी हमें 6969। LCM कितना है हमारा 9696, ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, चलिए हमारा अभी और एक एग्जाम्पल है, उसे भी देख लेते हैं। ये दूसरे तरीक़े से भी एक बार हम लोग बना के देखते हैं। चलिए हमारे पास LCM आया है 4, HCF आया 9696। चलिए एक बार इस फार्मूला से निकाल लेते हैं। हम HCF हमारा आया था HCF 696,404 का HCF आया था हमारा 4। LCM आया था हमारा 96,404 का 9696। ठीक है, चलिए अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं। तो हमारे पास HCF A के जगह पे क्या दिया है 96, B के जगह पे 404, LCM 96,404। बराबर हो जाएगा A की जगह पे है 96, B की जगह पे 404। अब देखिए अभी हमारे HCF इसका कितना आया था 4। चलिए हम LCM निकालते हैं। LCM 96,404 बराबर 96 इंटू 404। LCM 96,404 बराबर 96 इंटू 404।
अब ये यहाँ पे गुना में है, यहाँ आके भाग लगेगा, आया 4, कट जाएगा, 24 चौका 96। देखिए 404 में हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 ये, फिर आ गया 16, ये आया 8 0 8 6 9 6 9, देखिए आ गया 9 6 9 6, आ गया हमारा एलसीएम। हमने सेकेंड तरीका से भी बना लिया, दूसरे तरीका से। चलिए अब एक और एग्जाम्पल है, वो हम बनाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लास का। चलिए उदाहरण नंबर 4 क्या दिया है, देखते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, बट इसमें क्या है कि इसमें 3 अंक दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 6 है, इसका 3 से ले जाएंगे 2, यानी 3 1, तो 6 बराबर 6 का गुणनखंड कितना आया 2 × 3, यानी 2 के पावर 1 3 के पावर 1 हम लिख सकते हैं। सेकेंड है 72 को ले चलते हैं, ये 2 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 × 3 यानी 3 3 का 9। चलिए 72 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 के पावर, देखिए 1 2 3, 2 के पावर 3 आया और 3 के पावर 1 2, 3 के पावर 2 आया हमारा गुणनखंड। एक और है 120, इसका देखिए 120 से गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 120, 2 से 30 दूनी 60, ये 15 से 2, 15 दूनी 30 और ये 5 3 15, 5 1। देखिए 2 के पावर 1 2 3, यानी 120 बराबर हमारा आया 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1। चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो एचसीएफ जब भी लेते हैं, जो तीनों में कॉमन होगा वही लेंगे, जो कॉमन होता है वो लेते हैं और पावर जिसका सबसे छोटा होता है वो निकालते हैं एचसीएफ में। देखिए 2 तीनों में, 2 के पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और सबसे छोटा पावर जो होगा वही लेंगे। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1 एक आ गया। अब देखिए 3 किस में, 3 भी तीनों में है, बट 3 के पावर 1 2 में है, इसमें 3 के पावर 2 है, और जब एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या लेंगे
3 के पावर 1 छोटा वाला, ठीक है। तो हमने लिया 3 के पावर 1, कितना हो गया, तो हमारा HCF आया 6। अब देखिए 5 के पावर 1 हमने नहीं लिया क्योंकि सिर्फ एक ही में है, ये तीनों में नहीं है। चलिए अब निकालते हैं एलसीएम 6, 72 और 120। इसमें जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, लेकिन जो बड़ा पावर होगा वो लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 3, इसमें सबसे बड़ा पावर, इसमें भी 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे 2 के पावर 3 गुना। अब देखिए जो कॉमन है उसको तो ले लिया हमने, जो नहीं है उसे भी लेंगे। अब क्या है 3 के पावर 2 लेंगे हम, क्योंकि ये बड़ा पावर है 3 का, तो 3 के पावर 2 हमने ले लिया। अब ये बचा यहाँ 5 के पावर 1 सिर्फ एक ही में है, ये दोनों में नहीं है, फिर भी हम एलसीएम निकाल रहे इसीलिए हम लेंगे इसे भी, ठीक है। तो आया 5 के पावर 1। तो देखिए 2 के पावर 3 बराबर कितना होगा 8, 3 के पावर 2 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 5 गुना करेंगे 40, और फिर 40 को 9 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये भी जो हमने क्वेश्चन बनाया, इससे हम एक और फार्मूला को देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा था कि HCF गुना LCM बराबर संख्या A गुना संख्या B होता है। तो वो फार्मूला इसमें सेट नहीं होगा, इसको एक बार हम लिख लेते हैं ताकि आगे हमारे काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाएंगे। जब हम 1.1 बनाएंगे तो उसमें सारा काम आएगा। चलिए इस फार्मूला से इस क्वेश्चन से एक फार्मूला बनाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो HCF ABC इंटू LCM ABC, जो भी है ABC मान लीजिए A की जगह पे 6 है, B की जगह पे 72 है और C की जगह पे 120 है। ये बराबर नहीं होता है A गुना B गुना C का। ये हमारा इस क्वेश्चन से बना फार्मूला जो कि आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल फिर पढ़ेंगे इसे आगे। कल हम 1.1 शुरुआत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।